लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों का मतदान हो चुका है। चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर घिरी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम ने रैली के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शहजादे का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें वो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। जिस वक्त यूपी में सोमवार को 5वें राउंड की वोटिंग हो रही थी, तो योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ में जनसभा कर रहे थे। रैली में उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन भी वो अपना राज्य छोड़कर चंडीगढ़ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस बार भी मोदी की सरकार ही बनेगी। आज पंचम चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव में हॉट सीट रही रायबरेली में भी सोमवार को मतदान हुआ। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश शर्मा अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के लोग रायबरेली का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जीतने के बाद पलटवार नहीं देखते। मुझे तो कोई टफ सीट नहीं लगती। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल भारी मतों के अंतर से खिल के जा रहा है, जो हमारे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। लोकतंत्र में एक तरीके से अनुचित बात है कि आप आओ, 10 साल रायबरेली वालों के सुख दुख में कभी खड़े ना हो, चाहे जितने लोग मर जाएं, चाहे जितने बड़ी तकलीफ हो, आप उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हो और आ करके एक चिट्ठी लिख दो, साहब मैं बेटा सौंप रहा हूं। ऐसा क्या मतलब हो गया बेटा सौंप रहे हो? अरे पहले बेटा जवान था ना, 2019 में बेटा जवान था, उस समय सौंप देते। 2014 में बेटा जवान था, उस समय तुमने बेटी को दिया था पहले, आज बेटा देने चली आई। इन्होंने अपनी बेटी को प्रभारी बनाने के बाद बेटी ने अपने स्टाफ को रायबरेली का प्रतिनिधि बना दिया। ना तो सोनिया गांधी मिली, ना प्रियंका गांधी मिली, ना किशोरी लाल शर्मा मिले, 3 के तीनों नहीं मिले। अब कितनों को सौंपेंगी? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हो, आप इंदिरा गांधी का नाम रायबरेली में ले रहे हो, तो पहले सांसद जो रायबरेली के थे फिरोज खान, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? और उनका नाम नहीं ले रहे हो तो ये माना जा रहा है कि आप निहित स्वार्थी हो। दादा को दादा ना कहना ये असामाजिक काम है, और जो दादा को दादा नहीं कहता उसको समाज कभी स्वीकार नहीं करता। वहीं अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा भी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखे। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक नई बात कही। स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव की तैयारी में नॉमिनेशन के पहले से ही जुटे हुए थे।
अगर उनका काम बोलेगा तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं दिलाए, लेकिन ये तो जनता बताएगी ना काम किया है या नहीं किया। फिर 13 रुपये की किलो चीनी यहाँ मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ पूरे अमेठी में कि 13 रुपये किलो चीनी कहाँ मिल कहाँ रही है। हमने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा, हमने किसी की बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने मेरे लिए क्या कह दिया। जो आदमी कहता है उसके संस्कार हैं, मेरे संस्कार ये नहीं कि मैं किसी की बुराई करूं। मेरा तो ये संस्कार है कि भाई मैंने यहाँ राजीव जी से सीखा। मैं 83 में यहाँ पे आया था, जिस तरह वो मतदाता से मिलते थे मैंने अपने आप को उसी अनुरूप ढाला। फिर मैंने बहुत सी चीज़ें सोनिया जी से सीखी, राहुल जी से सीखी। तो मैं एक तरह से 4 लोगों का मेल हूँ। गांधी परिवार की हिस्ट्री भागने की नहीं है। जब वो अंग्रेजों से नहीं भागे, ठीक है, इनसे भागेंगे क्या। पहले कहते यूपी से भागे, जब यूपी आ गए फिर कहते हैं अमेठी से भाग गए। तो ये थोड़ी फिर हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से भाग गए। कोई प्रेडिक्शन नहीं मेरा। जो चीज़ जनता का ऐसा मीटर कोई बना नहीं जो दिल पे लगाएं तो पता लग जाए कि ये कहाँ जा रहा है। तो जनता का ओवरऑल हमको लगता है समर्थन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिनों की बेल का अरविंद केजरीवाल पूरा उपयोग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए हर दिन किसी न किसी इलाके में जा रहे हैं। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि केजरीवाल को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सवाल उठाते हुए कहा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को धमकी दी जा रही है तो पुलिस क्या कर रही है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेट्रो स्टेशन जिसका चप्पा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, लेकिन फिर भी धमकियां लिखी जाती हैं और धमकियां लिखने वाले को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। वो धमकी लिखने वाला ये सारी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करता है। मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली पुलिस। ये वही दिल्ली पुलिस है जो स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोपों पर 24 घंटे काम कर रही थी, जो पूरी अपनी बटालियन लेके उनके घर चली गई थी उनके आरोप नोट करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, जो जेम्स बॉन्ड की तरह हर 24 घंटे में एक बार सीएम आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी अब हमें सीसीटीवी चाहिए, अब हमें कालीन चाहिए, अब हमें सोफा चाहिए, अब हमें वीडियो चाहिए, अब हमें फलाना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं तो उस दिल्ली पुलिस के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप को अलग ट्विस्ट दे दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि असल में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर जूता और स्याही फिकवाने की योजना बनाई है। साथ ही सचदेवा ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से अपील करते हुए कहा कि केजरीवाल की सिक्योरिटी डबल कर दें ताकि आम आदमी पार्टी अपनी साजिश में सफल न हो सके। आज जो संजय सिंह ने स्क्रिप्ट लिखी है कि अरविंद केजरीवाल पे हमला हो सकता है, तो समझ लीजिए कि संजय सिंह और इनके पूरे आम आदमी पार्टी ने ये स्क्रिप्ट लिख ली है कि किस दिन किस तारीख को हमने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जूता फिकवाना है या किस दिन अरविंद केजरीवाल पे हमला करवाना है। इसलिए मैं शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है या आम आदमी पार्टी। इनकी सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा पुलिस से, चुनाव आयोग से भी कहूँगा कि इनकी सुरक्षा और डबल कर देनी चाहिए। लेकिन फिर एक बार पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पे कब बोलोगे?